नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर के। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के भरतपुर पहुंचे और यहां पर उन्होंने न सिर्फ अशोक गहलोत पर बड़ा हमला बोला बल्कि कांग्रेस पार्टी पर भी बड़ा निशाना साधा। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि अब तो राजस्थान की जनता भी कह रही है कि 3 दिसंबर को कांग्रेस राजस्थान से छूमंतर हो जाएगी। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने लाल डायरी के उन 4 पन्नों का भी जिक्र किया जहां पर खुद अशोक गहलोत के बेटे ये कबूल कर रहे हैं कि दोबारा से अशोक गहलोत की सरकार राजस्थान में रिपीट नहीं होने वाली है। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने तिजोरी से निकलने वाले काले धन का जिक्र किया, सोने का जिक्र किया और कहा कि कैसे जनता के जो कमाई है खून पसीने की उसको कांग्रेस के द्वारा लूटा जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान में ही कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल कांग्रेस के दिग्गज नेता श्याम खीचड़ बिश्नोई ने सीधे तौर पर कांग्रेस से किनारा कर लिया और उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बता दें कि बीजेपी के कद्दावर नेता गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। दरअसल श्याम खीचड़ जो हैं वो पायलट के काफी ज्यादा करीबी माने जाते हैं और उन्होंने जिस तरीके से बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है इससे कांग्रेस में एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जिस समाज से वो आते हैं उनके पास एक अपना बहुत बड़ा वोट बैंक है। बता दें कि इस दौरान श्याम ने बताया कि परिवारवाद से दुखी होकर वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमने कांग्रेस के लिए खूब संघर्ष किया, खूब मेहनत किया, लेकिन कांग्रेस में वो सम्मान नहीं मिल पाया है। आपको बता दें कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव में अब महज 7 दिन ही बचे हैं। 25 नवंबर को प्रदेश की 200 में से 199 सीटों पर मतदान होना है और राजस्थान की जनता अगले 5 साल के लिए अपने लिए सरकार चुनेगी। सरकार बीजेपी बनाएगी या कांग्रेस फिर से सत्ता पर काबिज होगी यह भी तय नहीं, लेकिन दोनों ही प्रमुख दलों की ओर से ऐसे दावों का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसी दावेदारी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भरतपुर में विजय संकल्प जनसभा में 3 नवंबर कांग्रेस छूमंतर का नारा दिया है। पीएम मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस सरकार पर एक के बाद एक कई मुद्दों पर बड़ा पलटवार किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी बिना नाम लिए जमकर कोसा। जयपुर में लॉकर से निकलने वाले सोना हो या फिर लाल डायरी का जिक्र हो, पीएम मोदी ने चारों तरफ से गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए जनता से बीजेपी के लिए मतदान करने का आह्वान किया है। आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत पर सीधा हमला करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग यहां खुद को जादूगर कहते हैं, लेकिन अब राजस्थान की जनता ये कह रही है कि 3 दिसंबर कांग्रेस छूमंतर। पीएम मोदी ने कहा कि राजस्थान में हर तरफ एक ही गूंज है, जन जन की यही पुकार, आ रही है बीजेपी सरकार। सुनिए किस तरीके से पीएम मोदी ये बात कह रहे हैं और कांग्रेस की राजस्थान में दोबारा सरकार न बनने की भी भविष्यवाणी कर रहे हैं। अब से ठीक 1 हफ्ते बाद राजस्थान में मतदान होने वाला है। हर तरफ एक ही गुंज है, जन जन की यही पुकार, 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 आ रही है भाजपा सरकार। कुछ लोग यहां खुद को जादूगर कहते हैं। अब उन्हें आज राजस्थान की जनता कह रही है 3 दिसंबर 3 दिसंबर कांग्रेस छूमंतर।
आपको बता दें कि पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि कांग्रेस के काले कारनामों की लाल डायरी के पन्ने खुलने लगे हैं। लाल डायरी के 4 पन्ने 40 पन्नों से कम नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि लाल डायरी में एक बेटे का भी कबूलनामा है। बेटा खुद कह रहा है कि पापा सरकार रिपीट नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इस लाल डायरी के जो पन्ने बाहर आए हैं उसमें लिखा है कि जादूगर सरकार ने कैसे राजस्थान को खनन माफिया के हवाले कर दिया है। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस ने राजस्थान को अखंड भ्रष्टाचार में डुबोने का काम किया है। यहां लॉकर में से काली कमाई और लूट का सोना निकल रहा है। ये कोई आलू से बना हुआ सोना नहीं है, ये तो जनता से लूटा हुआ असली सोना है। ये काला धन राजस्थान के नौजवानों को धोखा देकर पेपर लीक घोटाले, पानी से जुड़ी योजना के घोटाले, मिड डे मील और ट्रांसफर पोस्टिंग से कमाया हुआ पैसा है। सुनिए किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस के घोटालों की लिस्ट बता रहे हैं। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस ने राजस्थान को आकंठ भ्रष्टाचार में डुबोने का काम किया है। आपने देखा है कि जयपुर में कैसे लॉकर से काली कमाई और लूट का सोना निकल रहा है। सोना निकल रहा है, मालूम है ना आपको। आमतौर पर किसी को कहते हैं भाई एग्जाम कैसी गई, बोले मेहनत तो की थी, बाकी तो लक पर है। चुनाव में भी किसी कैंडिडेट को आप पूछोगे तो कहता है मेहनत तो अच्छी की है, लोगों का प्यार भी है, लेकिन आखिर लक पर है। लेकिन राजस्थान कांग्रेस के लोगों को पूछोगे कि भाई क्या है, वो कहते हैं यार बाकी कुछ भी हो, बस लॉकर न खुल जाए। बाकियों को लक दिखता है, इनको लॉकर दिखता है। इनकी नींद हराम हो गई है कि मोदी लॉकर खोल रहा है और लॉकर में से सोना निकल रहा है, सोना। और कोई ये गलती मत करना कि आलू से बना हुआ सोना है। ये आपसे लूटा हुआ, चोरी किया हुआ, माल से निकाला हुआ असली सोना है। ये काला धन, ये सोने के भंडार जो लॉकर से निकल रहे हैं, ये राजस्थान के नौजवानों को धोखा देकर के लूटे गए हैं। ये पेपर लीक घोटाले का पैसा है, ये पानी से जुड़ी योजनाओं में हुए घोटालों का पैसा है, ये बच्चों के मिड डे मील से लूटा हुआ पैसा है, ये ट्रांसफर पोस्टिंग के में से कमाया हुआ पैसा है। कांग्रेस ने राजस्थान को जितना लूटा है उसकी गवाही आज यहां का हर कारोबारी दे रहा है। अब तो कांग्रेस के काले कारनामों की लाल डायरी के पन्ने खुलने लगे हैं। लाल डायरी के 4 पन्ने 40 पन्नों से कम नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि लाल डायरी में एक बेटे का कबूलनामा भी है। बेटा खुद कह रहा है कि पापा की सरकार रिपीट नहीं होगी। लाल डायरी के जो पन्ने बाहर आए हैं उनमें लिखा है कि जादूगर सरकार ने कैसे राजस्थान को खनन माफिया के हवाले कर दिया। यहां भी आदि बद्री और कनकांचल पहाड़ियों में क्या हुआ, ये भरतपुर के लोग अच्छी तरह जानते हैं। आप अवैध खनन का विरोध करते रहे, साधु संत विरोध करते रहे, लेकिन जो कांग्रेस खुद खनन माफिया हो, वो आपकी आवाज भला कैसे सुनती। कांग्रेस के इस माफिया राज के कारण ही
संत बाबा विजयदास जी को हमें खोना पड़ा, लेकिन उनका ये बलिदान बेकार नहीं जाएगा। आपको बता दें कि इन तमाम मुद्दों को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जो हैं राजस्थान की गहलोत सरकार पर जमकर हमलावर नजर आए और तमाम मुद्दों पर उन्होंने कांग्रेस को घेरा। इसी के साथ ही जिस तरीके से उन्होंने ये नारा दिया कि 3 दिसंबर कांग्रेस छू मंतर, तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में इस बार राजस्थान में रिवाज बदलेगा या फिर दोबारा से कांग्रेस की सरकार रिपीट होती है। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का ये कहना है और ये नारा दिया है, इससे ये लड़ाई बहुत ही ज्यादा दिलचस्प मानी जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।